जब ऐसी काल्पनिक बातें सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि काश मेरी सैलरी, काश मेरी पेंशन 40,000 से बढ़कर के 1.5 लाख हो जाए। परंतु कैसे हो जाएगी? परंतु कैसे हो जाएगी? तथ्यों के आधार पर ही या कुछ आंकड़ों के आधार पर ही जो भी हमारा वेतन आयोग होता है उसमें हमारी बेसिक को बढ़ाया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि मनमर्जी कर दें कि चल यार इनकी बेसिक है 20,000 रुपए तो इनकी बेसिक 20,000 से बढ़ा करके 80,000 कर देते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता है। आंकड़ों के आधार पर ही आपकी बेसिक पेंशन को इंक्रीज किया जाता है। किसी के कहने से या सोचने से पेंशन में इजाफा नहीं होता है। भले ही हम लोगों को ये बात अच्छी ना लगे, भले ही हम लोगों को लगे कि ये मेरी पेंशन में बहुत कम इजाफा हुआ है, मेरी सैलरी में बहुत कम इजाफा हुआ है, परंतु जो सत्य है वो सत्य है। आप लोगों को मैंने विस्तार पूर्वक अपने पिछले वीडियो में बताया है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 क्यों रहने वाला है। हो सकता है 19-20 अंतर आ जाए, मैं इसे कंफर्म भी नहीं कह सकता हूं, लेकिन 19-20 से ज्यादा अंतर नहीं आएगा। और जो बात कह रहे हैं 3.0 की, तो वो समय ज्यादा दूर नहीं है। 1 साल बाद ये सत्य उनके सामने आ जाएगा। जो कह रहे हैं 3.0 तक पहुंच सकता है। पहचान करने की आदत डालिए। जो झूठ बोलता है, आप एक बार गुमराह हो सकते हैं, 2 बार गुमराह हो सकते हैं, लेकिन ऐसा मत करिएगा कि पूरी जिंदगी गुमराह होते रहे। आप अपना विवेक का इस्तेमाल कीजिए, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। जो झूठ फैला रहा है आप उनको समझिए। 5वां प्रश्न है 18 महीने का डीएडीआर। मैं भी देख रहा हूं 2020 में जब मेरा रिटायरमेंट हुआ था तब से लेकर के आज तक न जाने कितने यूट्यूब चैनलों पर मैंने भी सुना है और आपने भी सुना होगा कि 18 महीने का डीएडीआर अगले महीने ही केंद्र सरकार ने देना है। इसी महीने के आखिरी तारीख को केंद्र सरकार ये घोषणा करने वाली है और ये अभी अभी रक्षा मंत्रालय ने लेटर जारी किया है और 18 महीने का डीएडीआर की पहली किस्त इसी महीने की सेकेंड वीक में आ जाएगी। ना जाने कितनी बार सुन लिया होगा, परंतु समय के साथ साथ आप भी भूल गए और ये झूठ लगातार 4 साल 5 साल से सुन रहे हैं। सत्य सुनने की आदत डालिए और झूठ की पहचान कीजिए। जो झूठ बोलते हैं आप अपना समय उनको सुनकर के नष्ट करते हैं। आप उनकी बातों में आकर के कहीं इधर उधर पेंशन कार्यालय में जाके वो बात बताते हैं तो आपकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता है। नतीजा आपको गुस्सा आता है और आप यह सोचते हैं कि मैं जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में गया, मैंने उनसे कहा कि मुझे 15 लाख रुपए क्यों नहीं दिए जाएंगे। और कई हमारे सैनिक भाई तो वहां पे झगड़ा भी कर लेते हैं सोल्जर बोर्ड में कि जब मुझे ये मेडल मिला है तो आप 15 लाख मुझे क्यों नहीं दिलवा रहे हैं। हमारे संगठन में आते हैं, मनमुटाव हो जाता है कि ये संगठन तो 15 लाख दिलवाने के मूड में नहीं है। परंतु जो सत्य है वो सत्य मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं और जिन्होंने ये आधी अधूरी खबर फैलाई, आप देख लीजिएगा, रिपीट करके सारे वीडियो देखिएगा। जिस चैनल को आप फॉलो कर रहे हैं उन्होंने आपको सिर्फ आधी अधूरी जानकारी बताई है। यदि आपको वो पूरी जानकारी बता देते, ये बात बिल्कुल सत्य है कि 15-15 लाख रुपए सैनिकों को मिले हैं, परंतु ये बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है कि जिनके पास में इस प्रकार के मेडल थे, पश्चिमी स्टार, पूर्वी स्टार, उन सभी को 15-15 लाख मिले। मैं शेखपुर बुजुर्ग जिला जालौन का रहने वाला हूं। मेरे गांव में सर्वाधिक फौजी, उनमें से कईयों के पास में इस प्रकार के मेडल हैं, परंतु मैं उनको ही नहीं दिलवा पाया हूं। क्यों नहीं दिलवा पाया हूं? उसमें कंडीशन लिखी है। जब ये लेटर जारी हुआ है आर्मी हेडक्वार्टर से, उसमें लिखा है जिनको किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं मिल रही है उनको ही 15 लाख दिए जाएंगे। यहां पर जो हमारे शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले अधिकारी हैं, जिनकी 4 या 5 साल सर्विस होने के बाद में वो सेना से सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इस कंडीशन में उन्हें 15-15 लाख मिल रहे हैं क्योंकि उनको कोई भी सर्विस पेंशन नहीं दी जाती है। ऐसे 125 लोगों की पहचान की गई जिन्होंने इस युद्ध में भाग लिया था और उन्हें पूर्वी स्टार, पश्चिमी स्टार मेडल मिले हैं। ऐसे लोगों को 15-15 लाख रुपए जरूर दिए गए हैं, परंतु ये बात आप लोगों को किसी भी चैनल ने नहीं बताई होगी।
मैं पहले भी आपको हमेशा सही और सटीक जानकारी देते आया हूं और आगे भी मेरा यही प्रयास रहेगा कि जब तक मैं इस YouTube चैनल पर आपको जानकारी दूं, तब तक आपको सही एवं सटीक जानकारी दूं। आपने देखा होगा मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से ज्यादा वीडियो अपलोड नहीं करता हूं। 2-4 दिन में एक दिन वीडियो अपलोड करता हूं, कभी-कभी तो कहो महीना-महीना 15-15 दिन हो जाए, मैं अपलोड ही नहीं करता हूं। क्योंकि बिना फालतू में इस YouTube चैनल को भरने का कोई फायदा नहीं है। परंतु जिनका पेशा है ना, तो वो दिन में 4-4 वीडियो अपलोड करते हैं। झूठा ही सही, सत्य ही सही, अधूरा ही सही, हर प्रकार के वीडियो अपलोड कर दिए। देखना आपका काम है, भ्रमित होना आपका काम है, उन्होंने उनका जो काम था वो कर दिया। लेकिन मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करता हूं, ऐसे लोगों की पहचान कीजिएगा, ये जो लगातार झूठ फैला रहे हैं और आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने इस चैनल के माध्यम से जो कहता हूं वो करके भी दिखाता हूं। और यदि आपको कभी समस्या हो तो आप अपने इस संदेह को, अपनी समस्या को दूर करवा के दूर कर सकते हैं। अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अपने सभी दर्शकों से, खास करके जिन्होंने इस संगठन के माध्यम से अपना पेंशन संबंधी कोई भी कार्य करवाया है, कमेंट्स अवश्य करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट्स हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।